See that yellow? रीना, वो देख। क्या? वो देख वहाँ पर। अरे ये तो उत्कर्ष है। हाँ, पर ये तो 3 साल पहले गायब हो गया था। वही तो। चल चल उससे मिलते हैं। हाँ। हाय उत्कर्ष। क्या हुआ? अरे तुमने हमें नहीं पहचाना? मैं रीना। ये कला। हाँ फिर क्या? मैं क्या करूँ? अरे तुम इतने सालों तक कहाँ चले गए थे? पता है तुम्हारे मम्मी पापा कितने परेशान हैं? और अब्बू देख के तुम्हें कितना खुश होंगे। ये तंग मत करो, मेरा पीछा छोड़ो, समझी? ये तुम क्या कह रहे हो उत्कर्ष? तुम्हें कुछ परेशानी है? अरे जाती हो कि नहीं? कहीं तुमको भी मालूम ना, समझी? ये क्या हो गया इसे? चल जल्दी से पैसे निकाल। पैसे? निकल यहाँ से वरना अभी पुलिस को बुलाता हूँ। चुपचाप 1 लाख रुपया निकाल, वरना गोली मार दूंगा। जा पैसा निकाल, जल्दी निकाल। क्या? हाँ दे रहा है, वो दे रहा है पैसे, मालूम है क्या? नहीं नहीं, क्या? नहीं। अब बताइए क्या हुआ है? एसीपी साहब, इन लड़कियों ने हमारे बेटे को मार्केट में देखा है। आप पूछ लीजिए इनसे। जी हाँ सर, हम भागकर उसके पास भी गए, पर उसने हमें नहीं पहचाना। क्यों? पता नहीं क्यों, पर वो एकदम बहका बहका सा लग रहा था। जरूर उसे कुछ हो गया सर, जरूर उसे कुछ हो गया। हाँ, हम इतने सालों से एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और बचपन में तो हम साथ में ही खेले हैं। फिर भी उसने हमें मारने की धमकी दी, पिस्तौल से। साहब, आप कुछ कीजिए, हमारा बेटा हमें वापस ला दीजिए। हाँ साहब। 3 साल पहले पता नहीं वो कहाँ चला गया था। 3 साल पहले कहाँ गया था? मार्केट गया था, कुछ सामान लेने। तब से जो गया आज तक नहीं लौटा। देखिए आप लोग हमसे कुछ छुपाइए मत, प्लीज सब साफ साफ बताइए। नहीं तो इतनी आसानी से घर से कोई गायब हो सकता है क्या? वो घर से भाग गया होगा। उसे किसी ने कुछ खिला दिया है साहब। हाँ साहब। तुमने उसे देखा था ना शॉपकीपर को लूटते हुए? हाँ सर, हम तो इतना डर गए थे कि कहीं वो उसे मार ना दे। आप उसका कोई फोटो वगैरह लाए हैं? हाँ हाँ, यही हुआ आदमी। इधर मुझसे पैसे मांग रहा था, उधर किसी से बात कर रहा था। पिस्तौल मेरी तरफ, बात किसी और से। और साहब वो भी बिना फोन के। बिना फोन के? बिना फोन के? हाँ, वो किसे कह रहा था कि मैं पैसे दे रहा हूँ। कहीं ये स्किज़ोफ्रेनिया तो नहीं? हाँ साहब, हाँ, वो थोड़ा पागल लग रहा था। पागल था वो। उसके पास पिस्टल है, मामला थोड़ा सीरियस है। उसकी फोटो सारे अखबार में छपवा देते हैं, कोई ना कोई तो पहचान ही लेगा। लो भाई पढ़ लो, आज इंडिया में कौन कौन सी मुसीबत है। अबे पेपर को मुसीबत बोल रहा है? और क्या। चलो सब कमरे में एक एक पेपर डाल के आते हैं।
ये आदमी तो यहाँ हमारे होटल में ठहरा हुआ है। सुरेश, 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 अरे जल्दी आ नीचे, जल्दी आ। क्या हुआ बस? अरे यहाँ फेंक और देख, किसी को दिखा मत। ये देख, ये फोटो देख, ये पुलिस ने छपा देता है। अरे ये तो वो 106 वाला आदमी है। देखिए लोगों को लूट रहा है। अच्छा तू ऐसा कर, तू 106 के बाहर जाके खड़ा रहे हैं और देख वो कहीं जाने ना पाए, ठीक है? मैं सीआईडी को फोन लगाता हूँ, तू जा, टक। और सुन, तू संभाल के, उसके पास गन है। तुमने फोन किया? हाँ सर, मैंने फोन किया। होटल के रजिस्टर में क्या नाम लिखा हुआ है? सर रजिस्टर में तो उसका नाम मनोहर लिखा है, पर मैंने पेपर में पढ़ा है कि उसका नाम उत्कर्ष है। नाम बदल के लिखा हुआ है, मतलब कुछ गड़बड़ है। अंदर है ना? हाँ साहब। चलो, तुम इस तरफ खड़े हो जाओ। उत्कर्ष, उत्कर्ष, दरवाजा खोलो। उत्कर्ष, चुपचाप दरवाजा खोलो। सीआईडी, उत्कर्ष दरवाजा खोलो। गोली चलाने की कोशिश मत करना वरना मारे जाओगे। डुप्लीकेट चाबी लाओ। यस सर, चाबी लेकर चलो। चुपचाप दरवाजा खोल दो। गन चलाने की कोशिश मत करना, समझे? गोली चलिए, गोली चलिए। उत्कर्ष, उत्कर्ष, सर ये लीजिए चाबी। कमरे में कोई नहीं है। पानी चल रहा है, मतलब वो यहाँ पे था। तुम तो कह रहे थे वो कमरे में ही है। हाँ साहब, कमरे में ही था, कहीं बाहर नहीं गया सर। कहीं होटल में छुपा तो नहीं? नहीं साहब। ये दरवाजा कहाँ खुलता है? सब वो टेरेस पे। सर ये तो अंदर से बंद है। फिर भी खोल के देखते हैं। नहीं सर, यहाँ से कोई नहीं भाग सकता सर। हाँ मुश्किल है, चलो वापस अंदर देखते हैं। सर कमरा अंदर से बंद है, वो बाहर निकल के कमरा अंदर से बंद नहीं कर सकता। सर यहाँ एक बैग पड़ा है। सर इसमें गन है सर। गन यहाँ है तो आगे भी यही कहीं होना चाहिए ना। और सर गोली चलने की आवाज भी आई थी। सर गोली इस गन से नहीं चली, इसमें गोली आप पूरी। तो फिर वो गया कहाँ? कहीं वो इस कबर्ड में तो नहीं? गन तो वहां थी, फिर ये गोली चलाई किसने? और अगर इसने अपने आप को गोली मारी भी है तो ये कबर्ड के अंदर बैठ कैसे गया? बॉस ये घाव गोली लगने से नहीं हुआ। ये गोली लगने से नहीं मरा है? ना गोली लगने से और ना ही चाकू लगने से। तो फिर सर ये होल कैसे हो गया? घाव के आसपास
गन पाउडर लगा हुआ। मतलब गोली चली है बहुत पास में से? नहीं, गोली नहीं चली। अरे मगर सर हमने आवाज सुनी है गोली चलने की। वो आवाज गोली चलने की थी, वो किसी और चीज की थी। मगर सर कमरे के अंदर से हमें और कोई चीज मिली ही नहीं है। हाँ, मिलेगी कैसे? जो चीज थी वो तो फट गई। क्या? एक बहुत ही छोटा सा बॉम्ब। बॉस, ये घाव एक बहुत ही छोटे से एक्सप्लोजन से हुआ है। मतलब किसी ने एक बॉम्ब इसके कान के पास लाके फोड़ा है और फिर इसे कबर्ड में बिठा के गायब हो गया। अरे कमरे में कोई मिला ही नहीं, पता नहीं वो कहां भाग गया। जब ये एक्सप्लोजन हुआ ना तब हम वही कमरे के बाहर ही खड़े थे। देखो, तुम लोगों ने आवाज तो सुनी है, मतलब एक्सप्लोजन तो हुआ है। हाँ, और ये एक्सप्लोजन से ही बना। बॉस, एक बहुत ही छोटे से बॉम्ब से, और बॉम्ब भी घाव के बाहर नहीं फटा है, घाव के अंदर फटा है। ये देखो, ये गड्ढा सा हो, एक छोटा बॉम्ब घाव के अंदर फटा है। अंदर? हाँ, मतलब किसी ने इसे बाहर से नहीं मारा? नहीं सर, शायद ये हमारे डर से कबर्ड के अंदर छुप के बैठ गया होगा और वहां बम फट गया होगा। मगर घाव में बॉम्ब आया कहां से? खैर छोड़ो, इसके पेट में से दारू मिली? खून में कोई ड्रग? नहीं, दारू भी नहीं और ड्रग भी नहीं। कमाल है, पेट में ना दारू मिली ना कोई ड्रग, तो फिर ऐसा क्यों लग रहा था कि उसने कोई ड्रग ले रखी थी? और फिर सर वो बातें किससे कर रहा था? कान में ईयरफोन भी नहीं लगा था सर। हाँ, यही तो बात समझ में नहीं आ रही कि वो किससे बात कर रहा था। जरा वो बैग लेके आओ जो होटल में मिला था। फ्रेडरिक, बैग। सब पहले तो गन से उन लड़कियों को धमकाया, फिर दुकान लूटने की कोशिश की। वो गुंडा बन गया था सर, और माँ बाप कह रहे थे कि गरीब बच्चा। सब पॉकेट्स देखो। सर इसमें एक पेपर देखो, चांद गिफ्ट शॉप। चांद गिफ्ट शॉप? ये तो उसी दुकान का नाम है जिसे ये लूटने के लिए गया था। यस, इसका मतलब है किसी आदमी ने उसे ये नाम लिख के दिया कि जाओ जाके ये दुकान लूटो। ये उसी आदमी से बात कर रहा होगा। मगर सर उसके पास कोई फोन वोन तो था नहीं। हाँ, इसमें कुछ एम्बॉस हुआ है। एम्बॉस? जरा देखो तो। ये किसी कंपनी का पेपर होगा या लेटर। देखते हैं, अभी पता चलेगा। जीआरएच क्या हो सकता है? कोई बड़ी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई हॉस्पिटल या कोई होटल। आप इस होटल में कब से काम करती हैं? मैं तो यहाँ बहुत सालों से हूँ सर। तो इस होटल में जो ठहरता होगा उसे पहचानती होंगी आप? हाँ, ज्यादातर। वैसे मैं यहाँ सिर्फ दिन में ही रहती हूँ, रात को कोई आ जाए तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। अच्छा, ये फोटो देखिए आप, इसे पहचानती हैं? नहीं सर, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। देखिए, इस आदमी के पास आपके होटल का एक पेपर मिला है। ये जरूर यहाँ ठहरा होगा पहले, कभी ना कभी। कुछ कह नहीं सकते हैं सर, इन लोगों से पूछ के देखते हैं। जरा सुनो, ये देखो तो। देखो, इसे पहचानते हो क्या? इसे देखा है? इसे देखा है? अरे ये तो वही है जो 502 वाले से मिलने आया था। कुछ खाओ लगता है सर, जो किसी बातें नहीं कर रहा था। ये 502 वाला अभी भी कमरे में है? हाँ है। Oh my God. Dead. हाँ सर। गोली मार ली इसने अपने आप को। चारों तरफ खून ही खून है। मगर इसने अपने आप को गोली मारी क्यों? हाँ, ये आदमी गोली लगने से ही मरा।
शायद सुसाइड, है ना? मगर इसके गर्दन पे यहाँ अंदर कुछ है सर। देखिए, वो तो कुछ हड्डी जैसा है सर, मगर हड्डी नहीं। बॉस, आपको याद होगा उत्कर्ष जिस घाव से मरा था, वो घाव भी उसकी गर्दन पर एग्जैक्टली इसी जगह पर, इसी जगह पर। शायद उसकी गर्दन के अंदर भी यही चीज होगी। गर्दन के अंदर? जी, ये देखिए, मैंने इसकी गर्दन का एक्सरे निकाला है सर। ये देखिए, इसकी गर्दन में ये एक बड़ी अजीब सी चीज है, पता नहीं क्या है। आप इसकी गर्दन का ऑपरेशन करके देखते क्यों नहीं क्या चीज है ये? मैं वही करने वाला हूँ सर। उत्कर्ष के घर वाले आए हैं ब्यूरो में। कुछ पता चला हमारे बेटे का? आप ढूंढिए ना उसे जल्दी से। हाँ देखिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे काफी कुछ पता चला है हमें। आप ये फोटो देखिए कि आप लोग ये तो मरा हुआ है। हाँ, कहीं मेरा बेटा भी मर तो नहीं गया? बोलिए ना, कहीं आपने उसे भी एनकाउंटर में मार तो नहीं दिया? नहीं, ये बात देखिए, ये बात ऐसे ही मिला था इस हाथ में। शायद ये आपके बेटे का दोस्त हो सकता है। जरा देखो तो। आप नहीं जानते इसे। देखिए, आप लोगों को शायद बुरा लगेगा, मगर मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप हमें साफ साफ बताइए, क्या आपके बेटे को कोई बुरी आदत थी? क्या उसका कोई दोस्त बुरी कंपनी में था? वो कभी कभी बियर पीने लगा था, बियर पी के आने लगा था। हर रोज पीता था? हर रोज तो नहीं, कभी कभी दोस्तों के साथ। अपने बच्चों को प्यार से रखना चाहिए और पूछते रहना चाहिए कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, और यह भी देखना चाहिए कि वो किन किन लोगों के साथ घूमते हैं। हमने पूरी कोशिश की। कौन से माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा बिगड़े? साहब, ये तो बस बैड लक था, बैड लक। उसके पास बियर पीने के लिए पैसे कहां से आते थे? मालूम नहीं, शायद कोई अमीर दोस्त मिला होगा। जिस दिन वो गायब हुआ उस दिन भी माँ बेटे का झगड़ा हुआ था। क्यों? मुझे लगा वो बियर पीने जा रहा है। मुझे मालूम होता कि वो वापस ही नहीं आएगा तो मैं कभी उसे झगड़ा नहीं करती। तो ये पता लगाना चाहिए कि वो किन लड़कों के साथ बैठ के बियर पिया करता था। हेलो, एसीपी प्रद्युमन। हाँ डॉक्टर साहब, पता लग गया है? मैंने गर्दन को डाइसेक्ट करके देखा कि गर्दन के अंदर क्या चीज छुपी हुई है। जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर मैं बहुत डर गया हूं। मैंने अभी तक सिर्फ सुना था कि अमेरिका में और दूसरे देशों में चुपके चुपके ऐसा किया जाता है, मगर यहाँ इंडिया में ऐसा होगा, विश्वास नहीं होता। आई एम रियली स्टन्ड। देखे तो सही क्या है। देखिए, आप सभी लोग देखिए। आइए। माइक्रोस्कोप? हाँ, और एक बड़ा कंप्यूटर दूर से इसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, शायद सैटेलाइट से। मतलब ये लोग गुलाम हैं, रोबोट्स? मतलब कोई दूर बैठ के इनसे कुछ भी करवा सकता है? हाँ, नहीं तो कोई किसी के दिमाग में माइक्रोचिप लगाएगा ही। मगर उत्कर्ष मरा कैसे? ये देखो, अब दूर से कोई बटन दबाएगा और हवा में से एक करंट जैसा यहाँ पर आएगा और गर्दन में लगे कंप्यूटर से कहेगा कि फोड़ दे। बस अब हट जाएगा। ओह माय गॉड, माय गॉड। पता नहीं कौन कौन घर से गायब है, पता नहीं कितने बच्चों की गर्दन में ये बॉम्ब लगा हुआ है, और उन बच्चों की गर्दन कभी नहीं फट सकती। सर, आपको विश्वास नहीं होगा सर, इंटरनेट पे से एक आर्टिकल मिला है, डॉक्टर रॉनी किल्डी ने लिखा हुआ है सर।
ये फिनलैंड के चीफ मेडिकल ऑफिसर रह चुके हैं सर। सर इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि वियतनाम की लड़ाई में कुछ अमेरिकन सोल्जर्स की गर्दनों में एक ऐसा माइक्रोचिप लगाया हुआ था जिसे रैम्बो चिप कहते हैं। सोल्जर जब लड़ते लड़ते थक जाता था तो दूर किसी बड़े कंप्यूटर से सिग्नल भेजा जाता था जो सैटेलाइट से होते हुए सोल्जर की गर्दन में लगे हुए माइक्रोचिप तक पहुंचता था और अचानक सोल्जर के खून में एड्रेनलिन दौड़ने लगता और सोल्जर जोश में आकर के फिर से लड़ाई लड़ने लगता। मतलब इस माइक्रोचिप से आदमी का बिहेवियर बदला जा सकता है, उनसे कुछ गलत काम कराया जा सकता है। हाँ, और शायद मर्डर करने के बाद आदमी को याद भी नहीं रहे कि उसने क्या किया है। सर ये जो दूसरा लड़का मरा है ये भी शायद घर से गायब हुआ होगा, तो शायद इसका नाम भी हमें मिसिंग पर्सन ब्यूरो में से मिल सकता है। हाँ, ढूंढो जल्दी से। सर अभिजीत का सोचना सही था। मिसिंग पर्सन ब्यूरो में से ये दूसरे लड़के का रिकॉर्ड मिल गया सर। ये लड़का 3 साल पहले अपने घर से गायब हुआ था और सर ये भी सैंटा क्रूज से ही गायब हुआ था। और सर चौंका देने वाली बात ये है कि ये भी जुलाई 99 में ही गायब हुआ था, उसी समय जब उत्कर्ष अपने घर से गायब हुआ था। सर इन दोनों लड़कों को एक ही आदमी ने गायब किया होगा। चलो अभिमन्यु के घर चलते हैं, उसके माँ बाप से मिलते हैं, शायद वहीं से हमें उस आदमी का पता चल जाएगा। वो कौन आदमी था अभिमन्यु ने कभी बताया नहीं। हाँ, सिर्फ इतना कहा था कि मेरा एक नया दोस्त बना है, बिजनेस शुरू करने वाले हैं। उस नए दोस्त को कभी देखा नहीं आपने? जी नहीं, अभिमन्यु हमेशा उससे बार में मिला करता था। बार में? बार में क्यों? क्या बताऊं साहब, उस नए दोस्त ने हमारे बेटे को पीना सिखा दिया था। अभिमन्यु बियर पीने लगा था। इसी उम्र में बिगड़ते हैं बच्चे, आपको रोकना चाहिए था उसे। हमने बहुत कोशिश की मगर वो माना नहीं। एक दिन वो इसी दोस्त को मिलने के लिए गया, फिर कभी वापस नहीं आया। अच्छा, आप इस लड़के को पहचानते हैं? नहीं, कौन है ये? क्या ये भी गायब है? हाँ, और इसे भी बियर पीने की बुरी आदत पड़ गई थी। हेलो एसीपी प्रद्युमन, कहां पे? और दूसरा? ठीक है। अभिजीत साहब, उत्कर्ष और अभिमन्यु जैसे 2 और लड़के बाजार में घूम रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। एक तो श्रीबाग में, वहां मैं जाता हूं, और दूसरा लोखंडवाला में है। हमारे पहुंचने से पहले कहीं वो भाग न जाए। दूसरी बात यह है कि हमारे पहुंचने से पहले कहीं वो मर ना जाए, ये भी एक बात है। सीआईडी ऑफिसर अभिजीत है। क्या केलकर रोड पे एक लड़का घूम रहा है, पैसे लूट रहा है? ओके ओके ठीक है। सुधाकर, फेडरिक्स सर, तुम लोग रास्ते में उतर जाओ और सीधे केलकर रोड पे जाओ, वहां भी हंगामा हो गया है। एक लड़का घूम रहा है गन लेके। ये 5वां है, पता नहीं और कितने हो। हेलो, सीआईडी ऑफिसर अभिजीत है। कहां पे? अंधेरी में? हम लोग भी अंधेरी में ही हैं। ओके ओके, हम लोग जाते हैं वहां पे सर। दे इधर ही ले लो, यहां भी एक लड़का घूम रहा है गन लेके। अरे भाई, पैसे तो दे रहा हूँ, गोली क्यों चला रहे हो? अरे भाई, पैसे दे रहा हूँ, गोली क्यों चला रहे हो भाई? गन शॉट नीचे, मुझे नीचे छोड़ दो, मुझे गन ले लो, गन ले लो। छोड़ दो, छोड़ दो, उठ जा, छोड़ दो, छोड़ दो। एक मिनट। कभी अपने आप से बात करते, कभी मुझसे बात करते। 4 और 4 10 नहीं हो सकते, समझे? वैसा ही कि जैसे पहले 2 और 2 5 होते। इसके गर्दन में भी माइक्रोचिप लगा हुआ है। इसलिए मैं पैसे कभी नहीं ला सकता। इसको हॉस्पिटल लेकर चलो। नहीं, जल्दी से जल्दी इसका माइक्रोचिप निकालना होगा। में कभी भी मल्टीप्लाई लेके नहीं कर चलो, सकते। जल्दी जल्दी। नहीं, तुम यहीं रुको, शाम को ब्यूरो में आ जाइएगा, समझे? टेक केयर। डॉक्टर, आपको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा, हमारे पास टाइम बहुत कम है। माइक्रोचिप कभी भी फट सकता है। सर, माइक्रोचिप ऐसी जगह पे लगा हुआ है कि मेरे हाथ लगाने से भी ये मर सकता है। डॉक्टर, माइक्रोचिप अगर फट गया तो ये वैसे ही मर जाएगा। फिर भी सर, ऑपरेशन करने में बहुत खतरा है सर। प्लीज डॉक्टर, आपको ऑपरेशन करना ही होगा। मिसिंग पर्सन ब्यूरो में से इस लड़के की फाइल ढूंढ निकाली है। इसके माँ बाप ने इसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। ये लड़का भी 3 साल पहले ही गायब हुआ था, और वो भी सैंटा क्रूज से ही, जहां से वो 2 लड़के गायब हुए थे। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहा है लड़के को बचाने की।
सर 3 दिन में ये मैं तीसरा लड़का मिला है जिसे कान के पीछे माइक्रोचिप लगी हुई है। 3-4 तो मार्केट में घूम रहे हैं। ये अचानक कहां से निकल आए इतने सारे लोग? घर से तो ये लोग सर 3 साल से गायब हैं। तो अभी क्यों दिखने लगे ये लोग? मुझे तो लगता है ये लोग कंट्रोल के बाहर हो गए हैं। जो कंप्यूटर इन्हें सिग्नल दे रहा है वही खराब हो गया होगा, इसलिए तो ये अचानक पैसे छोड़ के भाग जाते हैं, बीच में किसी से भी बातें करते हैं। चूंकि ये उसकी बात सुन नहीं रहे हैं तो ये छोटा सा बम फोड़ के उन्हें मार देते हैं। कहाँ है हमारा बेटा? कहाँ है? कहाँ है हमारा? कहाँ है हमारा बेटा? मगर 3 साल बाद वो अचानक कैसे मिल गए आप लोगों को? हाँ, आपको मिला कहाँ पे वो? अंदर उसका ऑपरेशन चल रहा है क्या? हाँ? प्लीज प्लीज आप जरा शांत हो गए यहाँ पे। नहीं, हमें अंदर जाने दीजिए। ये कैसे हमारे अंदर से आई है? मालूम नहीं क्या हुआ है। क्या हुआ होगा? वो शायद बॉटल फूट गई। हाँ, आप लोग जरा इस तरफ आइए, बैठिए। सॉरी एसीपी साहब, मैं उसे बचा नहीं सका। किसने नहीं बचा सकी? किसने नहीं बचा सका? प्लीज प्लीज देखिए क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बेटे को? इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मगर आपके बेटे को बचा नहीं सके। जरा इन्हें प्लीज आप यहाँ बैठिए। 3 साल बाद मुझे लगा था कि हम बेटे का मुंह देखेंगे। देखिए भाई साहब, हमें लगता है कि किसी आदमी ने आपके बेटे को गायब करके उसे गुलाम बना लिया। किसने की हमारे बेटे की ये हालत? किसने की होगी ये हालत मेरे बेटे की? देखिए उसी को ढूंढ रहे हैं हम लोग। आपके बेटे जैसे 2 लड़के हमें और मिले थे, वो भी घर से गायब थे और गायब होने से पहले उन्हें बियर पीने की गंदी लत पड़ी। हमारा बेटा भी बियर पीने लगा था। वो एक आदमी से हर रोज मिल रहा था, शायद उसी ने सिखाया होगा इसे बियर पीना। यही आदमी हो सकता है, यही आदमी। कुछ आइडिया है आपको? कहाँ बैठ के पीते थे ये लोग? हमारे घर के पास एक बार है, क्रॉस बार, शायद वहीं बैठ के पीते थे ये लोग। क्रॉस बार। अभिजीत, आया। जिस आदमी ने इन बच्चों के दिमाग में माइक्रोचिप लगाए हैं वो कोई बेवकूफ तो होगा नहीं, वो साइंटिस्ट ही होगा ना, जिससे कंप्यूटर की और मेडिसिन की दोनों की जानकारी है। तो मैं कंप्यूटर रिसर्च सेंटर में जाके पूछताछ करता हूँ और तुम इस क्रॉस बार पे रेड करो। जरा देखो, इन तीनों लड़कों को पहचानते हो? ये यहाँ पे आते थे। क्यों? बात क्या है? क्यों पूछ रहे हैं आप? जो पूछा गया चुपचाप उसका जवाब दो, समझे? लड़के यहाँ आते थे या नहीं? हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। जरा फोटो दिखाइए, शायद कुछ याद आ जाए। जरा जल्दी याद आ जाए तो अच्छा है। इसे तो शायद कभी देखा नहीं है। ये लड़के गायब हो गए। ये यहाँ बियर पीने के लिए आते थे। इसे भी नहीं देखा मैंने। यहाँ बोर्ड लगा रखा है, 18 साल से कम उम्र वालों को दारू नहीं मिलेगी। और बच्चों को दारू पिलाते हो? हैं? ध्यान से देखो फोटो। ये शायद यहाँ आता था। डॉक्टर शेखर, ये रिसर्च जो अमेरिका में हो रहा है, ये आदमियों के दिमाग में माइक्रोचिप लगाने का, आप भी वही कर रहे हैं ना यहाँ पे? लेकिन हमारे यहाँ दूसरे तरह की रिसर्च है, वो नहीं है जो आप सोच रही हैं। वैसा कुछ नहीं है। वो लड़कों को कंट्रोल करके उन्हें गुलाम जैसा बनाया जा रहा है, वो नहीं है। पेपर में तो ये बात पूरी तरह से छपी नहीं है, कहीं पे भी गुलाम बनाने वाली बात लिखी हुई नहीं है। तो फिर आपको कैसे पता चल गई ये बात? वो तो मैं पढ़ते ही समझ गया था कि ये माइक्रोचिप का ही मामला है। तो फिर आपने हमें फोन क्यों नहीं किया? ये तुम पूछताछ करते हुए यहाँ पहुंच गए, तो फिर आपने देखिए, आप एक एमिनेंट साइंटिस्ट से बात कर रही हैं, जरा ठीक से बात कीजिए। क्या कहने का मतलब क्या है आपका? हाँ सर, मैंने इसे यहाँ से कई बार भगाया था। मैंने इसे कहा था कि बच्चों का दारू पीना मना है, मगर ये फिर आ जाता था। अकेला आता था या साथ में और लोग भी आते थे?
2-3 लड़के और होते थे साथ में। हाँ, एक आदमी भी होता था। आदमी था? आदमी? हाँ साहब, एक आदमी था। वो इन्हें अमेरिका ले जाने वाला था। अमेरिका? हाँ, अमेरिका। मुझे लगा ऐसे ही फाफे मार रहा है। बच्चों के पैसों की दारू पीने के लिए उन्हें झूठ मूठ अमेरिका जाने का लालच दे रहा है। मगर देखा तो साहब, पैसे वही देता था। ये आदमी अभी भी आता है यहाँ पे? हैं? सब पता है साहब के बारे में। ये वही आदमी है, पता? साहब, ये लोग तो कब से यहाँ पे आए ही नहीं है। मालूम है ये आदमी रहता कहाँ पे है? कुछ याद है? एक दो बार पार्सल भेजा था इसके घर पे। शायद इसका एक छोटा सा बंगला है मठ पे। मठ पे? छोटा सा बंगला? हमारे यहाँ एक साइंटिस्ट है डॉक्टर कान, थोड़े टेढ़े से आदमी थे। बात बात पे कहा करते थे दुनिया को सुधार दूंगा, हर आदमी को एक माइक्रोचिप लगा देना चाहिए, सीधे हो जाएंगे सब। माइक्रोचिप? कौन है ये साइंटिस्ट? मुझे उनसे बात करनी है। वो तो अमेरिका चले गए थे, अब मालूम नहीं कि वो वापस आए कि नहीं। कब की बात है? ये करीब 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले की? 3 साल पहले तो ये लड़के गायब हो गए थे। कहीं वही आदमी तो नहीं? शायद अमेरिका गया ही ना हो। हाँ अभिजीत, पता चल गया क्या एड्रेस है? ठीक है, मैं आता हूं। क्या यही है? हाँ सर। अंधेरा ही अंधेरा। सुधाकर, जरा पीछे जाके देखो। डॉक्टर कानो एस, यही करे सर। वेरी गुड। मगर यहाँ ताला लगा हुआ है। हाँ, यहाँ तो लगता है सालों से कोई रहता ही नहीं है। सर, हाँ, पीछे के दरवाजे पे भी ताला है। अच्छा, ये आवाज कैसी है? ऊपर से आ रही है सर। पतंग है। मगर इतना लंबा पोल लगाने की क्या जरूरत है? शायद कोई झंडा फहराना चाहता होगा। नहीं, ये कोई झंडा वंडा नहीं है। ये एक एरियल है, एरियल। यहां से सिग्नल भेजने के लिए हो ना हो उन लड़कों को यहीं से कंट्रोल किया जाता है। दरवाजा तोड़ दो। देखो इसमें क्या है। देखो संभल। चलो अभिजीत, सर चलो वापस। यहीं कहीं छुपा होगा सर, तभी तो हमला करने का इतना सामान इकट्ठा कर रखा है उसने। सर, यहाँ पर भी ताला है। ऐसा तोड़ दो कमरे का ताला। ये आवाज कहाँ से है? कहीं दया ने तो गोली नहीं चलाई है? सर, आवाज अंदर से आई है। गोली अंदर से चली है सर। अच्छा, तोड़ दो
खोल दो दरवाजा। सर, यहाँ है। कौन है तू? डॉक्टर कानू? डॉक्टर कानू? तुम ही कर रहे हो ये सब? क्यों बर्बाद किया उन लड़कों को? हाँ? सब खत्म हो गया। कंट्रोल खराब हो गया। लड़के कंट्रोल के बाहर चले गए। मेरा सारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। साइंटिस्ट है कि शैतान? बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। जिंदगी खराब नहीं की, उनके दिमाग में चिप लगाकर उनका दिमाग सुधारा था। वो डॉक्टर शेखर, उसने मुझे रिसर्च करने नहीं दिया। अगर वो किया होता तो दिमाग की सारी बीमारियां दूर कर देता मैं। अब तो सब खत्म हो गया। मेरा सारा रिसर्च हो गया। मुझे किसी ने एक्सपेरिमेंट करने नहीं दिया। इसीलिए तुम लोगों को लूटने लगे? हाँ? पैसे खर्च किए बिना रिसर्च कैसे हो सकता है? और समाज को सुधारने के लिए रिसर्च करना जरूरी है। अच्छा किया तूने अपने आप को गोली मार दी, नहीं तो मैं तुझे मार डालता। थैंक यू बिरजू। लीजिए मैडम, आपके पतिदेव ने आज 2 घंटे लगाकर गरम गरम खाना तैयार किया है, आपकी पसंद का खाना। कृपया करके आप अपनी फ्रेंड से कह दें कि वो खाना खाने के लिए तैयार हो जाए। धन्यवाद। पता नहीं क्या क्या बनाता रहता है। तू बहुत लकी है मालिनी कि तुझे ऐसा हस्बैंड मिला जो कोई काम वाम नहीं करता, बस दिन भर घर पर बैठकर तेरी सेवा करता रहता है। कश्मीरी पुलाव, दाल मखनी, मसालेदार शिमला मिर्च, मसालेदार छोले, पालक पनीर और भिंडी आलू। लाजवाब, मजेदार। प्लीज लेडीज वेलकम। चलें? मुझे कुछ खास भूख नहीं लग रही। मेरा भी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। मैंने जब जब खाना बनाया है तब तब तुम्हारी भूख को ना जाने क्या हो जाता है। हमें एक्चुअली थोड़ी प्यास लगी थी। बिरजू पानी पिला दो। जी मैम साहब। अरे पानी क्यों, जूस पीते हैं? आप तो जूस पिएंगे? लो। लीजिए एप्पल जूस। अंजलि जी पहले आप। इतनी भी जल्दी क्या है? मैंने आपसे कहा ना इतनी जल्दी क्या है। अच्छा ये ग्लास मेरे लिए और ये ग्लास मेरी प्यारी बीवी के लिए। मैं खाना ढक के रख देता हूँ। मजा आ गया। That was nice and cool, है ना मालिनी? या अब तो खाना खा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। क्या हुआ मालिनी? तुम ठीक हो? मालिनी? क्या हुआ मालिनी? मालिनी? क्या हुआ तुम्हें? मालिनी क्या हुआ? मालिनी? क्या हुआ मालिनी? 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 मालिनी?
मगर सर ये खून है। वो कह रहे हैं कि एक हार्ट अटैक है, मगर ये खून है, खून। आपको क्यों लग रहा है कि ये एक खून है? क्योंकि सर मालिनी एकदम ठीक ठाक थी और जूस पीते ही वो मर गई। मतलब जूस में कुछ मिलाया हुआ था? हाँ। तो आपके कहने का मतलब है कि आपकी आंखों के सामने सामने उसने अपनी पत्नी को जहर दे दिया? मगर वो जूस आपने भी तो पिया था। हाँ। और मालिनी के हस्बैंड ने भी वही जूस पिया। हाँ। पर आप दोनों को तो कुछ भी नहीं हुआ। मालिनी की क्यों? ये तो मुझे नहीं मालूम। अगर उसे अपनी पत्नी को जहर देना ही था तो चुपके से दे देता। आपके सामने ही, ताकि किसी को शक ना हो। अच्छा, वो उसे मारेगा ही क्यों? सर मालिनी एक अमीर घर की लड़की थी और वो इस एक्टर के प्यार में पागल हो गई। वो अमिताभ बच्चन बनने के सपने देख रहा है, मगर उसे टीवी सीरियल तक में कोई काम नहीं मिलता। दिन भर घर में बैठा रहता है और इंतजार कर रहा है कि कब फिर शोले बनेगी और कब उसे बुलाया जाएगा। देखिए आजकल बड़े शहरों में ऐसा होता है, कभी हस्बैंड काम करता है, कभी वाइफ काम करती है। मगर सर मालिनी ने उसे अल्टीमेटम दे दिया था कि जल्दी से कोई काम ढूंढो और अपना खर्चा खुद चलाओ, नहीं तो अपना रास्ता देखो। तो बात यहाँ तक आ पहुंची? हाँ सर, और अगर मालिनी उसे घर से बाहर निकाल देती तो वो जाता कहाँ? कहीं आप जानबूझ के तो उसके पति को नहीं फंसाए? प्लीज सर, आप बाद में चाहे जो सजा मुझे दीजिए, मगर इस वक्त मेरे साथ चलिए, क्योंकि वो लोग मालिनी की लाश को शमशान लेकर जा रहे हैं और एक बार बॉडी जल जाएगी तो हमें कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। ठहरिए, ठहरिए, रुक जाइए। रोकिए ये सब। क्या बात है? हमें केदार से बात करनी है, हम लोग सीआईडी से। जी मैं केदार हूँ। हमें किसी ने बताया कि आपकी पत्नी का खून हुआ है। किसने किया? आप। मैंने मेरी पत्नी का खून? किसने कहा आपसे? वो आप ही की जान पहचान की, वो आई है हमारे साथ। आइए। अंजलि तुम? हाँ। तुमने इन सब से कहा कि मैंने मालिनी का खून किया? हाँ। इतने सालों से तुम हमारे घर आती रही हो, इस बात का तुमने कुछ लिहाज नहीं किया। तुम्हारे मन में ये बात आई कैसे? मालिनी तुम्हारी दोस्त थी तो वो मेरी पत्नी थी, पत्नी। देखा आप लोगों ने क्या किया है? मालिनी को जब हार्ट अटैक आया तब ये वहां मौजूद थी, किसी ने डॉक्टर को बुलाया था कि नहीं? डॉक्टर ने ठीक तरह से देखा नहीं होगा। तो इसमें मेरा कसूर है? तुमने ही बुलवाया था ना उसे। अगर तुम्हें शक था तो वहीं पे क्यों नहीं बोला? मुझे बदनाम करने में तुम्हारी जरूर कोई चाल है। अगर मालिनी के साथ तुम्हारी दुश्मनी थी तो मुझ पर क्यों उतार रही हो? चलिए बॉडी उठाइए। देखिए सर, मालिनी के माँ बाप के भी आने का इंतजार नहीं कर रहा है। प्लीज सर कुछ कीजिए, इन लोगों को रोकिए। राम नाम। डॉक्टर वाली बात सच है। राम नाम। हाँ, मगर शायद उस डॉक्टर से कोई गलती हुई हो। प्लीज सर कुछ कीजिए। प्लीज सर। अगर कुछ नहीं निकला तो बहुत इन लोगों को रोकिए। क्या करें? ठीक है, रुको, देखा जाएगा। एक मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिए। रुकिए। नीचे रखो बॉडी नीचे रखिए। देखिए ना, आप सामने से हट जाइए प्लीज। चुपचाप बॉडी नीचे रखो और हमारी बात ध्यान से सुनो। ये बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाएगी। देखिए आप ये चेक नहीं कर रहे हैं, इस तरह आप हमें रोक नहीं सकते। नीचे रखो बॉडी। नहीं रखेंगे। बॉडी रखो नीचे। नहीं रखेंगे। देखो बॉडी नीचे रखो। मालूम है क्या है? कानून है, कानून, समझा? पता नीचे फेंक, फेंक नीचे। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। पोस्टमार्टम करने के बाद पता चला है कि मालिनी को जहर दिया गया है। मतलब अंजलि का शक सही था, मालिनी जहर से ही मरी है। जहर कौन सा है ये तो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी टेस्ट पूरे नहीं हुए। मगर जहर है। अगर जहर है तो दूसरे डॉक्टर ने केदार को डेथ सर्टिफिकेट कैसे दिया? बॉस, अगर आप लड़की की बॉडी को ध्यान से देखेंगे तो बाहर कहीं भी जहर के निशान नहीं, ना होठ मिले हुए ना ही नाखून मिले। तो उस डॉक्टर को लगा होगा कि शायद हार्ट अटैक ही हुआ है।
डॉक्टर साहब, मालिनी जहर से ही मरी है। 100% जहर से ही मरी। अच्छा अंजलि, ये कुछ ऐसा हुआ है ना कि तुम तीनों ने जूस पिया और मालिनी मर गई, एम आई राइट? जी। मतलब मालिनी के गिलास में जहर था और आप लोगों के गिलास में नहीं। सर, शायद गिलास में निशान लगाया हुआ होगा, ये जानने के लिए कि जहर किस गिलास में है। अच्छा, ये जूस किचन में से लाया कौन था? केदार। केदार? अच्छा, वो जब जूस लेकर आया तो सबसे पहले किसके पास गया? वो पहले मेरे पास आया था। तो फिर वो जहर भरा गिलास तुमने क्यों नहीं उठा लिया? क्या उसने तुमसे कहा था कि ये वाला गिलास उठाओ या ये वाला गिलास ले लो? कुछ याद नहीं है ठीक से। करो करो, याद करने की कोशिश करो, क्योंकि इससे ही हमें पता चलेगा कि मालिनी तक जहर पहुंचा कैसे। सोचो, जरा सोचो। पहले उसने ट्रे मेरी तरफ की। हाँ जी, पहले आप। इतनी जल्दी क्या? अच्छा लीजिए। लीजिए, फाइनली ये आप। मैंने वही ग्लास उठा लिया जो उसने मेरी तरफ किया। समझे? फिर दूसरा गिलास? उसने ग्लास टेबल पर रख दिया। तो ट्रे में एक ही गिलास बचा था। मतलब सर, मालिनी की मौत निश्चित थी। अच्छा, घर में और कौन कौन है? बस एक नौकर है। तो नौकर जूस लेकर क्यों नहीं आया? सर, वो भी इसमें मिला हुआ है। वो 3 बॉटल्स किधर है जिसमें से जूस पिया है? साहब, वो बोतलें तो मैंने फेंक दी। वो जूस पीकर तुम्हारी मेम साहब मर गई और तुमने वो बॉटल्स फेंक दी? साहब, मुझे क्या पता था कि वो बोतलें रखनी चाहिए थी। तुझे इसलिए नहीं मालूम क्योंकि तू भी इसमें मिला हुआ है। मैडम, आप भी तो तब यहीं पर थी। तब तो आपने मुझे नहीं कहा कि बोतलें मत फेंको। और बाद में आप पुलिस के पास चली गई साहब को फंसाने के लिए। सर, इसमें एक बॉटल सील्ड है। 4 थी साहब, चारों सील्ड थी, एक बची है। कमाल हो गया बॉस। जिस चीज को देखो उसी में जहर। मालिनी की बॉडी में जहर, ये जूस की बोतल भेजी, इसमें भी जहर। बोतल में से कोई जूस पी लेता, वो भी मर जाता। या तो केदार मरता सर, या फिर अंजलि। और केदार जी तो मर नहीं सकते थे क्योंकि जूस तो यही लेके आए थे ना। मतलब अंजलि बाल बाल बच गई। मगर जहर बोतल के अंदर गया कैसे? बोतल तो सील थी। देखो केदार, अब तो काफी बातें खुलकर सामने आ ही गई है। तो अब ये भी बता दो कि तुमने बोतल के अंदर जहर पहुंचाया कैसे? सर, मैं खुद हैरान हूं कि 2 बॉटल में जहर है और 2 बॉटल में नहीं। आप क्यों हैरान हो रहे हैं? हैरान तो हम लोगों को कर दिया आपने। अगर हमने आपकी पत्नी की लाश जलने से नहीं रोकी होती तो हमें पता ही नहीं चलता कि आपकी पत्नी जहर खाने से मरी है। और अगर वो पता नहीं चलता तो हम आपके घर नहीं जाते, और अगर घर नहीं जाते तो हमें ये बॉटल नहीं मिलती जहर से भरी। मुझे तो पता ही नहीं था कि घर में जूस रखा हुआ है सर। जूस तो इसने मंगवाया था सर। इसने मंगवाया? तुम्हें अचानक ये वाला एप्पल जूस घर में मंगवाने का सपना कहां से आया? साहब, मुझे कहां से सपना आएगा साहब? मेरे सब सपने तो इनके हाथ में हैं। इन्होंने ही कहा था जूस मंगवा लेना। मैंने कहा था? कुछ याद नहीं आ रहा है। चलो कम से कम इतना तो बता दो कि ये बॉटल्स तुमने कहां से मंगवाई थी? कहां से मंगवाई थी? एमडी स्टोर से साहब। केदार के यहाँ एमजू की बॉटल्स आपके यहाँ से भेजी गई थी ना? जी हाँ। उनमें से 2 बॉटल्स में जहर निकला है। जी हाँ, और वो शायद यहाँ मिलाया गया, यही एमडी स्टोर में। सब ऐसा बोली साहब, मेरा स्टोर बंद हो जाएगा। अब हम जहर क्यों मिलाने लगे साहब? जितनी बॉटल्स यहाँ आती हैं वो फैक्ट्री से सील बंद होकर आती हैं साहब। अच्छा, फैक्ट्री से जब सामान आता है तब आप कहाँ रखते हैं? कुछ तो हम लोग अपने स्टोर रूम में रखते हैं, कुछ बाहर रखते हैं। बाहर? जी। चलो दिखाइए। आइए।
आइए ये देखिए साहब, कुछ बोतल यहाँ रखी है। अब यहाँ कोई कुछ कैसे कर सकता है साहब? जब यहाँ ये बॉटल्स खत्म हो जाते हैं जी, तो आप स्टोर रूम से लाते हैं? जी हाँ सर। जरा दिखाइए। आइए आइए, इस तरफ आइए सर। ये देखिए साहब, यहाँ रखिए। सर शायद यही किसी ने बॉटल खोल के जहर मिला के उस बॉटल को फिर से सील कर दिया सर। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग एडल्ट्रेशन नहीं करते सर। एडल्ट्रेशन कहीं पे भी हो सकती है, सब जगह मिलावट ही मिलावट है। यही हुआ है। हाँ सर। नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर। ऐसा हो चुका है, समझे? चलो, यहाँ जितनी भी एब्जू की बॉटल्स हैं, ये सब की सब हम अपनी कस्टडी में लेते हैं। हम देखेंगे कहीं इनमें भी जहर तो मिला नहीं है। इन सारी की सारी बॉटल्स में जहर नहीं है, सिर्फ 4 में है। मतलब किसी में है, किसी में नहीं है। जिस किसी ने भी जहर मिलाया है ना, उसने जहर ऐसे ही मिला दिया, बिना सोचे समझे, एट रैंडम। पूरे जूस में जहर नहीं मिलाया। इससे पहले कि कुछ और लोग मरे, इस जूस बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक को बुलाओ। मैं रमणी। आप तो समझ ही गए होंगे हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। हाँ, पढ़ा मैंने आज पेपर में। देखिए, पेपर में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि मालिनी आपका बनाया हुआ जूस पीने के बाद मर गई, लेकिन यह बात आपको मालूम नहीं कि और भी बॉटल्स में जहर मिला है। और बॉटल्स में से मिला है? यहाँ कम से कम 10-15 बॉटल्स में मिला है। प्लीज। मैं बर्बाद हो गया साहब, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और ये सब इसकी वजह से हुआ। इसकी वजह से। ये तो एक सफेद रुमाल, प्लेन व्हाइट हैंडकरचिफ। इसका उस जहर से क्या मतलब हो सकता है? अगर ये रुमाल मैं अपने फैक्ट्री के गेट पे लगा दूं, तो बॉटल में जहर आना बंद हो जाएगा। साफ साफ बात करो, जल्दी जल्दी करो, इस बीच में कहीं कोई और न मर जाए। आप खुद ही पढ़ लीजिए। ये लेटर्स करीब 15 दिन पहले आने शुरू हुए। मुझे पैसे चाहिए। अगर तुम पैसे देना चाहते हो तो फैक्ट्री के बाहर गेट पर एक सफेद रुमाल लटका दो। मैंने रुमाल नहीं लगाया, तो कुछ दिनों के बाद ये दूसरा लेटर आया। तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम भी भुगतो। 1-2 दिन में पता चल जाएगा। ये लेटर कल आया सब। लोग मरना शुरू हो गए, मगर तुम अभी तक पकड़े नहीं गए हो। मगर बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा। तुम बर्बाद हो जाओगे और तुम सड़क पर आ जाओगे। मैं 2 दिन में फोन करूंगा। ये सब लेटर्स टाइप किए हुए सर, मगर कुछ ठीक से टाइप नहीं हुआ है। लगता है कोई पुराना टाइप है। इसी आदमी ने जहर मिलाया है साहब। इसी आदमी ने। मगर ये जहर मिला कहाँ दे रहा है? फैक्ट्री के बाहर, फैक्ट्री के अंदर। इस जगह को छोड़कर कोई नहीं जाएगा, समझे?
अब चलो जल्दी जल्दी पैकिंग करो, बाहर टेम्पो तैयार खड़ा है, सारी बॉटल इसमें रखवाओ, अभी की अभी डिलीवरी करनी है, समझे? आपको पहले ही हमारे पास आ जाना चाहिए। मुझे लगा कि मजाक कर रहा है वो। ये सफेद रुमाल वगैरह गेट पे लटकाना बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये हो कौन सकता है? कुछ अंदाजा है आपको? कोई नाम आपको ऐसे ही याद आ रहा हो? किसी से झगड़ा हुआ है वो आपका? कोई दुश्मन? मालूम नहीं कौन होगा। अभी तक तो 10-15 बॉटल्स में से जहर मिला है। आपकी तो हजारों बॉटल्स होंगी बाजार में। पता नहीं और कितने बॉटल्स में जहर मिलाया होगा उसने। अब क्या होगा? कई लोगों ने तो अपने घर पे भी लाके रखा होगा एप्पल जूस फ्रिज में, वो कभी भी निकाल के पी सकते हैं। देखो एक काम करो, सब पेपर्स में छपवा दो, टीवी पे भी दे दो। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करना। अगर समझो कोई मरा नहीं तो मैं तो बिना बात के बर्बाद हो जाऊंगा, और ये खबर सुनने के बाद हमारा बनाया हुआ जूस कोई खरीदेगा भी नहीं। तो कम से कम फैक्ट्री में तो फोन करो, जूस का प्रोडक्शन बंद करो और कहो हमारे वहाँ आने तक फैक्ट्री में से एक भी बॉटल बाहर नहीं जानी चाहिए। जल्दी फोन करो। हाँ अभी डायल करो। हेलो चंदू, मैं बोल रहा हूँ। देखो फैक्ट्री से माल बाहर नहीं जाना चाहिए, सारी डिलीवरीज रोक दो। मैं वहां आने... तुम भी यहाँ नहीं थे? नहीं सर। क्यों? मैं भी वही था। हाँ अभिजीत। अच्छा ये बताओ एग्जैक्टली क्या हुआ है यहाँ? सर हम लोग जूस फैक्ट्री की बात कर ही रहे थे कि यहाँ से एक फोन आया कि यहाँ पे एक इंजेक्शन मिला है। हम लोग भाग के आए तो देखा यहाँ पे एक सिरिंज पड़ी हुई है। कहाँ पे? दिखाओ। यस सर, ये देखिए सर। सुधाकर, टेक सम फोटोग्राफ। सर इस सुपरवाइजर ने फोन किया था। तुम्हें अचानक ये वाली सिरिंज वहां पड़ी हुई कैसे दिखी? सर हर 2 घंटे में हम इस जगह की सफाई करते हैं, तब स्वीपर ने देखा इसे। अरे लेकिन ये सिरिंज फैक्ट्री में आई कहां से? कहां गए थे तुम सारे लोग? सर यहाँ आज सुबह से ही कुछ ना कुछ हो रहा है फैक्ट्री में। पहले एक वर्कर फिसल कर बाहर गिर पड़ा तो यहाँ के सब लोग भागकर वहाँ चले गए। सर तभी शायद कोई आया होगा यहाँ। अभिजीत, ये सिरिंज हम फोरेंसिक लैब लेके चलते हैं। बॉस, ये फैक्ट्री जूस बनाने की है या जहर बनाने की? बॉटल्स के ऊपर जूस क्यों लिखते हो? सीधा जहर ही लिख दो और एक खोपड़ी चिपका दो। इस इंजेक्शन में भी वही जहर है जो मालिनी के पेट में और जूस की बॉटल्स में पाया गया। रमणीक जी, ये कोई आपकी फैक्ट्री में ही गड़बड़ कर रहा है। जब बॉटल्स में जूस भरा जा रहा है तभी कोई जहर मिला रहा है। ऐसा मत कहिए साहब, फैक्ट्री में तो ऐसा किया ही नहीं जा सकता। जहां बॉटलिंग होती है वहां हमेशा कोई ना कोई तो रहता ही है। मगर इंजेक्शन तो वहीं पे मिला है ना। इसका मतलब है कोई इंजेक्शन से जहर मिला रहा है बॉटल में। दूसरी बात, बॉटल में जब एक बार कैप लग गई तो फिर इंजेक्शन कैसे लगाया जा सकता है बॉटल में? देखिए हमने सारी बॉटल्स अच्छी तरह से चेक की है, कहीं पे भी इंजेक्शन का छेद नहीं। अगर इंजेक्शन लगाया है तो दिखना चाहिए ना। वो ब्लैकमेलर आपको कब फोन करने वाला है? आज ही करेगा, लेकिन कब वो पता नहीं। ठीक है, हमें वापस फैक्ट्री चलना चाहिए, वहीं पे है इस जहर का सीक्रेट। सर इस फैक्ट्री में जबरदस्त प्रॉब्लम चल रही है। ये क्या कह रहे हैं आप साहब? रमणीक जी प्लीज, आप हमें 2 मिनट के लिए अकेले छोड़ दीजिए। लेकिन साहब मेरी फैक्ट्री की बात हो रही है। हाँ ठीक है रमणीक जी, लेकिन प्लीज यहाँ आइए प्लीज, यहाँ। हाँ विजय। सर यहाँ काफी दिनों से कुछ लोगों को पगार नहीं मिली है, लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। गुस्से में किसी ने जूस में जहर मिला दिया है। ओह, पर हो कौन सकता है? सर 2 आदमी अचानक आज काम छोड़कर छुट्टी पे चले गए। यस सर। अच्छा, हमने गेट के रजिस्टर में से उनके नाम निकाले हैं। ओह,
सुपरवाइजर। जी सर। जब यहाँ इंक्वायरी चल रही है तो तुमने दो लोगों को जाने क्यों दिया? सर वो दोनों अचानक मेरे हाथ में छुट्टी की एप्लीकेशन देकर चले गए। उनकी तबीयत खराब हो गई थी। ये अचानक कैसे खराब हो गई तबीयत? सर अब आदमी तो आदमी है, बीमार तो हो ही जाता है। लगता है काफी नुकसान हो चुका है। जहर से भरी जूस की बोतल सब जगह फैल चुकी है। सभी दुकानों में, स्टोर्स में और एप जू के डिस्ट्रीब्यूटर्स को फोन करवाओ। जूस को बिकने से रोको। शारदा डिपार्टमेंटल स्टोर जी, एपजू क्या? हाँ जी, हाँ आइए आपका 4 एपजू। क्या सारी की सारी बॉटल्स हटा लूं? और 500 थैंक यू। जी मैं अभी देखता हूं। हाँ अरे चमन। हाँ जी। अभी कोई कस्टमर एपजू जूस की बॉटल्स लेकर तो नहीं गया? एपजू का? हाँ अभी तो एक आदमी एपजू का 4 बोतल लेके गया। 4 बॉटल्स? क्या काफी बॉटल्स बिक चुकी है? अरे अब बाकी तो रोको, उठा के रखो बाजू में। पेपर में पड़ा था ना, फिर क्यों बेची? हाँ और मत बेचना, बिल्कुल नहीं बेचना। कंपनी वापस ले लेगी, घबराओ मत। हेलो, हाँ कौन है? अरे कौन है तू? सारा सत्यानाश करके रख दिया। कितना? 1 करोड़? अच्छा 1 करोड़ दे दूंगा तो जहर मिलाना बंद कर देगा ना? कहां पे पहुंचाऊं? हाँ हाँ नहीं जाऊंगा, पुलिस के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन देख तू। हेलो हेलो, आ गया फोन, आ गया साहब। 1 करोड़ मांग रहा है और कह रहा है कि पुराने नोटों में चाहिए और काले थैले में रख के लाओ। कहां पे लेके आओ? कुछ कहा उसने? हाँ, डैंसियर कंपनी के बाहर वाले कचरे के डब्बे में। सर, जैसा ब्लैकमेलर को चाहिए वैसे 1 करोड़ के नोटों का इंतजाम हो गया है। किसी भी नोट के नंबर एक दूसरे से नहीं मिलते। सर जो कुछ था मेरे पास सब ले आया। एक तो वैसे भी टेंशन बहुत है, उसके ऊपर से ये पैसे भी चले गए तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। पूरे 1 करोड़ है साहब। देखिए आप घबराइए मत, हम सब लोग होंगे आसपास ही। अरे उसे आने तो दो, फिर बताता हूं उसे 1 करोड़ कैसे मांगे जाते हैं। सर उसने तो कहा था कि काले थैले में भर के देना। हाँ हम वही करेंगे। दया, नोटों पे स्प्रे मारो। ये स्प्रे क्यों सर? जो कोई भी इन नोटों को हाथ लगाएगा उनके हाथ नीले हो जाएंगे और कम से कम 1 हफ्ते हाथ नीले रहेंगे। फर्स्ट क्लास।
रुक जाओ। रुक। अबे रुक। 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 कहाँ भागा? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। तो बैग लेके भागा क्यों वहां से? हाँ? बस ऐसे ही साहब, मैं सोचा कुछ शायद कुछ काम की चीजें होंगी साहब, इसलिए मैं लेके भागा। तुझे मालूम नहीं इसमें क्या है? नहीं साहब। ऐसे उठा लिया तूने? हाँ? सच सच बता, कौन है तू? हाँ? कौन कौन है तेरे साथ में? मेरे साथ कोई नहीं साहब, मैं तो अकेला हूँ। मैं तो ऐसे ही चला रहा था कि रास्ते में मुझे किसी ने 200 रुपए दिए और कहा कि वहाँ पे 2 काले बैग पड़े हैं, उसमें से जिस बैग पे सफेद रंग का निशान हो उसे लेके भाग जाए। मैं भाग गया साहब। निशान? सफेद रंग का निशान है। वहाँ पे 2 बैग पड़े थे? हाँ साहब, 2 बैग थे वहाँ पे। मतलब उसने एक बैग पहले से वहाँ फेंक रखा था, ये बात। पैसे नहीं है। दूसरा बैग था ना वहाँ पे? हाँ साहब, था वहाँ पे। दे जल्दी चलो, क्यों उठा के लेना गया हो? वो काला वाला बैग है यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ पे कुछ नहीं है। पैसों का बैग ले गए इसी बीच में? रमणीक भाई को क्या मुंह दिखाएंगे? वो मर जाएगा ये खबर सुन के। बॉस, 1 करोड़ का सवाल है। किसने दिया था? किसने दिया था पैसा? उधर एक आदमी था साहब, उसने बोला था साहब। यस सर। सर यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई सर। हाँ सर, वो बैग गया। वो कुछ हो गया सर। यस सर। ठीक है सर, हम लोग आते हैं। क्या हुआ? इतनी जल्दी बैग गायब हो गया? सर, वहां पे उसने पहले से ही काला बैग छुपा के रखा हुआ था। एक रैक पीकर वो बैग उठा के भागा। हमें लगा वही है, मगर उस बैग में सिर्फ कपड़े और पत्थर निकले और पीछे से वो दूसरा थैला लेके भाग गया। मैंने रमणीक के सामने ये बात नहीं बताई कि काले प्लास्टिक बैग में हमने एक ट्रांसमीटर छुपाया हुआ, नहीं तो सुन के ही घबरा जाता। अब ये बैग जहां जहां जाएगा उसमें से सिग्नल्स निकलते रहेंगे और हमें पता चलता रहेगा कि वो बैग कहां कहां ले जाया जा रहा है। सर देखिए जरा, कहां जा रहा है? हाँ, वो आदमी किसी गाड़ी में बैठा है, काफी तेजी से जा रहा है बांद्रा की तरफ। दया, जल्दी से गाड़ी बांद्रा की तरफ ले लो। अरे, वो बांद्रा क्रॉस कर गया है, सेंटा क्रूज की तरफ जा रहा है। दया, दया, गाड़ी सेंटा क्रूज की तरफ ले लो। अरे, वो एक जगह रुक गया है, शायद ठक्कर रोड है। दया, ठक्कर रोड ले लो। दया, राइट लो। राइट, राइट, राइट। रोको रोको रोको, सिग्नल दूर जा रहा है। रिवर्स लो, लेफ्ट ले लो। सर, अभी इसी रोड पे आगे ही कहीं है। पास आता जा रहा है, पास आता जा रहा है। बस 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 बस, यहीं पे रोको, यहीं पे रोको। यही बिल्डिंग लगती है। तुम हेडफोन पहन लो, मोबाइल से टच में रहूंगा और ये रिसीवर भी साथ में लेके जाओ, मैं बताता रहूंगा।
जैसे रिसीवर बैग के पास पहुंचेगा, यहाँ आवाज बढ़ती जाएगी। मैं मोबाइल पे बताता रहूंगा कहाँ जाना है। ओके? ओके। सब फ्लैट्स बंद हैं सर। हम लोग सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। और ऊपर जाके देखो। सिग्नल स्ट्रांग है, सिग्नल बढ़ता जा रहा है। और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ, और ऊपर। भी बढ़ रहा है, वो ऊपर ही है। ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ। हम लोग टेरेस पे पहुंच गए सर। टेरेस पे? टेरेस पे जाके देखो। यहाँ पे कोई नहीं है सर। टेरेस एकदम खाली है। बीप एकदम स्ट्रांग है, वहीं पे होगा वो। सिर्फ बैग? पैसा नहीं है, सिर्फ ट्रांसमीटर है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नीचे आओ। हाँ आशा, क्या काम हुआ? तुमने रमणीक की इंक्वायरी की क्या? वो कंपनी का मालिक नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्टर है। अच्छा, थैंक्स आशा, वेरी गुड वर्क। सर ये देखिए, सिर्फ पेपर मिला है। कोई बात नहीं, अभी अभी पता चला है कि रमणीक कंपनी का मालिक नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्टर है। सिर्फ एक डायरेक्टर? मैंने आपसे पहले भी कहा था सर कि ये 1 करोड़ रुपए गए तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। अब क्या करे रमणीक भाई, हमने तो पूरी कोशिश की थी। कोशिश की? मैं तो 1 करोड़ रुपया देने भी नहीं वाला था। ये तो आपने कहा कि आने तो दो जरा उसे। अब होता है कभी कभी ऐसे, दुश्मन होशियार निकलता है। हाँ सर, एक रैक पिकर पैसों का थैला लेके भागेगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आपके 1 करोड़ गए होते ना तो आप ऐसे खड़े खड़े हंसते नहीं यार। अरे रमणीक भाई रो मत यार, पैसे हैं हमारे पास। तो ऐसा कहो ना है? हाँ दया जरा पैसे लेकर आओ। सर अंदर अंदर गए पैसे? ओ मिस्टर ठीक भाई, घबरा क्यों रहे हैं? मिल जाएंगे आपके पैसे। पैसे ही लेने गए हैं। निकल निकल, चल निकल बाहर निकल। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। चल चल। क्यों बे तीतर? नहीं। हाथ नीले कैसे हुए हैं? नहीं। क्यों उठाए पैसे? इन्होंने कहा था। अबे छोड़, मेरा ही नौकर मेरे ही पैसे चुरा कर मेरे ही घर में लाता है। जिस थाली में खाता है उसी में छेद। अबे वो थाली चुपचाप मुंह खोल। हाँ, मैं अब जो कंपनी का मालिक नहीं हूं। मैंने 30 साल नौकरी की, कंपनी को आसमान तक पहुंचा दिया। मैंने कंपनी के पैसे स्टॉक मार्केट में लगाए, मार्केट डूब गई, कंपनी भी गई। अब मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंका जा रहा है। वफादारी की ये कीमत, मैं कहां जाऊंगा? कंपनी ईंट से ईंट बजा दे जाऊंगा। कोई नशे में भी इस कंपनी के जूस को हाथ तक नहीं लगाएगा। भिखारी बना दूंगा सबको। मुझे 1 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। मिल जाएंगे मिल जाएंगे। अब तुम चुपचाप जेल चलो, वहां 1 करोड़ रुपए की डिलीवरी हम करेंगे। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।